तो डेटा राइटिंग ऑपरेशन समझ आ गया था सभी को। डेटा कैसे राइट करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज करके। ये पार्ट क्लियर था सभी को? ठीक है, ये फाइल का नेम थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑपरेशन अलग अलग करेंगे, इसको रीफैक्टर कर देते हैं। ये वर्क अभी हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर राइटिंग का, तो बाइनरी डेटा राइट डेमो। तो नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर अब है रीड ऑपरेशन। एक और क्लास फाइल बनाएंगे आप, बाइनरी डेटा रीड। अब आप लोग बताइए इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन कुछ अलग सेलेक्ट कर लिया था क्या हमने? बताइए क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डेटा रीड के लिए। तो पहला वर्क तो हमें जिस फाइल का डेटा रीड करना है, एक फाइल ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फाइल न्यू फाइल। ठीक, किस फाइल से डेटा रीड करना बताइए। डॉट स्लैश src स्लैश बाइनरी डॉट txt। इसी फाइल का डेटा रीड करना है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया हमारा फाइल टू रीड डेटा। तो यहां पर आप जिस भी फाइल से डेटा रीड करेंगे, आपको ध्यान रखना है वो पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्टिंग फाइल होनी चाहिए, क्योंकि हम डेटा रीडिंग का वर्क करने जा रहे हैं। तो डेटा रीडिंग के लिए फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसके बाद बताइए क्या करना पड़ेगा, व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS
इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल। यहां पर भी प्रॉब्लम क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन जनरेट होता है, तो ट्राई कैच या फिर थ्रोज, तो अभी फिलहाल की थ्रोज लगा देते हैं। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी आ सकती है यहाँ पर। अब आप बताइए इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद क्या करना होगा। इसके बाद हमें इस फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा को रीड करना है। तो यहाँ पर आपके पास रीड की जो बिहेवियर्स हैं उसको आप यूज करेंगे, और इसमें से जनरली आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या तो रीड यूज करेंगे, या रीड विद बाइट एरे यूज करेंगे, या रीड ऑल बाइट्स यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें सारा डेटा एक साथ चाहिए हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर हमें कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डेटा रीड करना तो इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी सपोज हमें क्या करना है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर डेटा रीड करना। तो आपका ये रीड मेथड देखिए यहाँ क्या करता है, रीड्स अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम दिस इनपुट स्ट्रीम, दिस मेथड ब्लॉक्स इफ नो इनपुट इज एट अवेलेबल। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बिहेवियर है वो आपको ये देखना है, इसकी रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए, इससे क्या समझ आ रहा है। रिटर्न वैल्यू इसको अप्लाई करते हैं, फिर आप यहाँ पर बताइए। मान लीजिए आपने रीड कॉल किया यहाँ पर, तो रीड से क्या मिल रहा है कि इंटीजर वैल्यू, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, थ्रोज। तो आई एक्सेप्शन भी यहाँ पर थ्रोज करा दें, ठीक है। अब आयो एक्सेप्शन के अंदर आपका फाइल नॉट फाउंड भी आ जाता है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आयो एक्सेप्शन से दोनों चीजें हैंडल होगी। तो इससे हमें क्या मिलता है कि इंटीजर वैल्यू, बाइट वैल्यू एक्चुअली क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो सपोज हमने इसको नेम दे दिया कैट, और फिर अच्छा ये बाइट फॉर्म होगा, तो इसको बाइट ही यहाँ पर राइट करते हैं। अच्छा क्या रिटर्न कर रहा है रीड मेथड, अभी क्या बताया था हम लोगों ने, अच्छा कैर कीवर्ड है, ओके ओके। तो डेटा, और ये आई थिंक इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है, तो इंटीजर एज ए टाइप यूज कर लेंगे हम लोग। तो इस डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, डेटा, और इस वर्क को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं। इससे आपको समझ आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। तो रीड मेथड कितनी बार कॉल कर रहे हैं यहाँ पर हम, रीड मेथड कितनी बार कॉल कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स अगर आप यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं और एक बार में ये 1 बाइट डेटा रीड कर रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, 3 कैरेक्टर्स का बाइट वैल्यू मिलना चाहिए। और आपकी इस फाइल के अंदर देखिए इनिशियल 3 कैरेक्टर्स क्या है, इनिशियल 3 कैरेक्टर क्या है, THI, यही है। तो देखते हैं फिर क्या मिलता है आउटपुट हम लोगों को। तो आउटपुट देखिए क्या मिल रहा है,
116, 104, 105, ये है क्या? ये आपके उस कैरेक्टर का यूनिकोड, बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है उसका यूनिकोड। समझ आया? तो बिगिनिंग से डेटा रीड हो रहा है। अब सपोज हम इस फाइल से ये डेटा हटा देते हैं, मीन्स इसमें केवल क्या करें, 3 ही कैरेक्टर कर दें या 2 कैरेक्टर कर दें, इसको हटा दें अभी के लिए। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से कंट्रोल एक्स, सेव कर लेते हैं इस फाइल को। हमने इस फाइल को क्या किया, सेव कर लिया। तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं आप बताइए, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दैट फाइल। और हम रीड ऑपरेशन कितनी बार कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो क्या होना चाहिए यहां पर, समझ आया कुछ? तो जब तक ये रीड मेथड क्या करता है, आपके उस कैरेक्टर का यूनिकोड रिटर्न करता है। और जैसे ही आप एंड ऑफ फाइल पर पहुंचते हैं, दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ फाइल पोजीशन, तो हमें एंड ऑफ फाइल पोजीशन के केस में क्या रिटर्न करता है, -1। तो -1 कब मिलेगा, एट एंड ऑफ फाइल पोजीशन। तो जब हम एंड ऑफ फाइल पोजीशन पर पहुंचेंगे -1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न द यूनिकोड ऑफ योर एक्चुअल डेटा। तो अगर आपने कैरेक्टर्स फॉर्म डेटा राइट किए, उससे बाइट बाय बाइट वैल्यू वो रिटर्न करेगा, और उस बाइट फॉर्म डेटा का यूनिकोड आपको मिलता है। इसमें कोई दिक्कत इसी को, यहां पर कोई दिक्कत? तो अब सपोज आपके इस फाइल के अंदर डेटा हमारा कुछ वही है जो पहले था। इसको ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल जेड। अच्छा, तो ये डेटा था हमारा। तो ये पूरा का पूरा डेटा अगर हमें रीड करना हो, क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकते हैं? हमें ये पूरा डेटा रीड करना एक साथ। तो ये तो हो गया कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीडिंग, या फिर बाइट बाई बाइट रीडिंग। बट बाइट बाई बाइट अगर हमें पूरा डेटा एक साथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नहीं अभी हमें वर्क ऐसे ही करना है। एक तरीका तो है बाइट एरे आप यूज कर लीजिए, वो अलग चीज है। रीड से ऑल डेटा कैसे मिलेगा, रीड ऑल तो है ही नहीं। रीड ऑल है यहाँ कुछ, FIS.read, रीड ऑल तो है ही नहीं, रीड ही मेथड है। अच्छा, रीड ऑल बाइट्स, हाँ बट ये नहीं यूज करना हमें, सपोज कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ही वर्क करना है। ऑल डेटा वी हैव टू गेट कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। तो क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। ठीक, अब कितने कैरेक्टर हैं ये भी नहीं पता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे। और इसमें कंडीशन क्या होगी, FIS.read नॉट इक्वल टू -1। ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक रीड की वैल्यू क्या नहीं आ जाती, -1। -1 का मतलब क्या है, दैट वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ फाइल पोजीशन। तो जब तक हम एंड ऑफ फाइल पोजीशन पर नहीं, मान लीजिए ये हमारा डेटा है फाइल के अंदर, तो एंड ऑफ फाइल पोजीशन पर हम कब पहुंचेंगे, जब हमारा पॉइंटर यहां पर होगा कर्सर पोजीशन पर। तो कर्सर पोजीशन पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रीड से -1 मिलेगा। तो जब तक -1 नहीं मिल रहा है, क्या करते रहना, हमें डेटा को रीड करते रहना। अब डेटा जो रीड कर रहे हैं उसे सपोज हमें अभी यहां पर डिस्प्ले करना है।
तो डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं हम लोग? FIS डॉट रीड, बट यहां पर एक दिक्कत आ जाएगी, और अब हम लोगों को 2 बार तो रीड नहीं करना है, तो ये कैसे अपडेट करेंगे यहां पर? बताइए। तो ये कंडीशन आपको कुछ ऐसे यूज करनी पड़ेगी, इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, बाकी यहां पर हम उसको कैसे यूज करते हैं अलग कीजिए। एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब रीड 2 बार कॉल करेंगे तो कर्सर हमारा एक बार और आगे बढ़ जाएगा ना। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और उसमें इनिशियलाइज करके फिर हम चेक करेंगे क्या वो वैल्यू हमारी -1 है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको आगे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज और आएगा, और वो चेंज क्या है? हम एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर डेटा, और यहाँ पर क्या करेंगे? अब आपको यहाँ ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्सप्रेशन, और फिर यहाँ पर हम डेटा को इनिशियलाइज करेंगे किससे? रीड से। ये कंडीशन समझ आ रही है सभी को? तो यहां पर हमें डेटा को क्या करना है? डिस्प्ले करा देना है। बट ये डेटा यूनिकोड फॉर्म में अगर हमें नहीं डिस्प्ले करना है तो उसको क्या करेंगे? कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अभी फिलहाल के। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? एक बार इसको देखिए ध्यान से। यहां पर आपने पहले एक कैरेक्टर रीड किया, अगर वो कैरेक्टर यूनिकोड -1 नहीं है तो कंट्रोल यहां आएगा, डेटा डिस्प्ले हो गया। फिर आपका प्रोसेस रिपीट होगा, और ये चलता रहेगा कब तक? जब तक हम एंड ऑफ फाइल पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते। क्लियर है ये चीज? तो आपकी लूप के अंदर बहुत सारी लॉजिक आपकी हो सकती है। अगर आपको कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कुछ वर्क करना, मीन्स बाइट बाई बाइट अगर हमें कुछ वर्क करना है, और आपको पता आपकी फाइल से जो डेटा मिल रहा है वो पूरा का पूरा डेटा आपका बाइट फॉर्म जो भी है वो कैरेक्टर फॉर्म डेटा ही है। तो यहां देखते हैं क्या हमें वो डेटा मिलेगा कि नहीं। तो आप देखिए वही डेटा है, यही डेटा स्टोर्ड है ना वहां पर। इस डेटा को थोड़ा सा और बेटर यहां डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट यूज कर लेते हैं, एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं सब कुछ। तो आप देखिए यही डेटा है फाइल के अंदर, फाइल के अंदर डेटा यही पड़ा है ना। तो इस तरीके से आप सारा डेटा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड कर सकते। एक मैसेज भी यहां पर दे देते हैं, डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, इस पार्ट को मार्क कर लीजिए सभी लोग। ये फर्स्ट वे हो गया हमारा। बाइट से नंबर आ जाएगा ना, बाइट। अच्छा, बाइट एरे फॉर्म बताते हैं, इसको मार्क कीजिए पहले। लूप हट जाएगा उस केस में, ठीक है, लूप का पार्ट हट जाएगा।
ये हमने इस वजह से बताया कि आपको अगर कोई लॉजिक अप्लाई करना है अपने उस फाइल डेटा पर, जहां पर आपको डेटा फाइल से रीड करके उसके कैरेक्टर्स पर कोई लॉजिक अप्लाई करनी है, तो कर सकते ना। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहें कि आपकी इस फाइल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो हमें यहाँ पर इस लूप के अंदर क्या करना है, एक काउंटर को अपडेट कर देना है। ठीक, ये लूप उतनी बार ही चल रहा होगा ना जितने कैरेक्टर्स हैं आपकी फाइल में। अगर एक कैरेक्टर डेटा ही आपने राइट किया वाइट फॉर्म में, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ये सारा लॉजिक यहाँ अप्लाई हो सकता है कि नहीं। ये लूप फॉर्म इसी वजह से हम बताए कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मींस बाइट बाय बाइट कैसे इटरेशन वर्क करेंगे। क्लियर है सभी को ये पार्ट, कंफर्म कीजिए चैट में। ठीक है, तो अगर आप ये लूप और इस तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा नहीं चाहते हैं, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते थे, सारा डेटा एक साथ रीड कर सकते थे। और उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट रीड ऑल बाइट्स। और रीड ऑल बाइट्स हमें क्या देता है, एक बाइट एरे। तो यहां पर बाइट एरे क्रिएट कर लेंगे आप, डेटा। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। क्लियर है, तो कोई लूप यहां पर यूज नहीं किया। अब आपको डेटा इससे अगर गेट करना तो डेटा कैसे डिस्प्ले करें, तो एक एरे फॉर्म मिल गया। तो अगर यहां पर हम लोग अब अपना डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं पूरा का पूरा, कैसे डिस्प्ले करेंगे बताइए, डेटा को कैसे डिस्प्ले करें। तो यहां पर आप देखिए आपके पास कोई ऑप्शन है, यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर टू स्ट्रिंग भी यूज करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा, क्या एक्चुअल डेटा मिलेगा हमें। एक मिनट, ये प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा है। रीड ऑल बाइट्स मेथड दिखा रहा था ना यहाँ पर। अच्छा, ये है नहीं शायद, ये ऐसी लिस्ट में आ रहा क्या। ये रीड ऑल बाइट्स है तो मेथड यहाँ पे। ये मेथड आई थिंक ऑब्सलीट हो चुका है, इसकी जगह हम लोग यूज करते हैं रीड ठीक है। और इसके अंदर आपको पास क्या करना है, अपना एक बाइट एरे। तो यहां पर अब आपको
एक वर्क करना पड़ेगा, और वर्क क्या है कि इसकी साइज हम कितनी दें, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट अभी सपोज यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं साइज 1000 का। ऐसा वर्क आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या पास कर देंगे, डेटा। तो आपके इस डेटा वेरिएबल में रीड मेथड से डेटा आ जाएगा। रीड ऑल बाइट्स वो मेथड अवेलेबल नहीं, लिस्ट में वो आ रहा है, बट प्रॉब्लम है उसके साथ। ठीक है, तो अब आप बताइए इस डेटा को अगर हमें गेट करना, कैसे गेट करेंगे। अभी अगर इस तरीके से वर्क करते हैं, क्या डेटा मिलेगा, इससे हमें क्या मिल रहा है, एक एड्रेस। बट हमें क्या चाहिए, एक्चुअल डेटा। तो डेटा कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है। हमें स्ट्रिंग फॉर्म डेटा चाहिए। एनीवन? स्ट्रिंग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर आपके पास स्ट्रिंग क्लास का एक ओवरलोड है, देखिए, जिसमें हम क्या पास कर सकते हैं, बाइट टाइप का एरे। क्या पास कर सकते हैं, बाइट एरे। तो यहां पर हम क्या पास कर देंगे, डेटा, और फिर यहां से डिस्प्ले करा सकते हैं आपके उस स्ट्रिंग। तो ये वर्क हमें करना पड़ेगा। या फिर ज्वाइन मेथड एक बताया था, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो बाइट एरे फॉर्म कंस्ट्रक्टर यूज करके आप उससे एक स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं, और उसी स्ट्रिंग फॉर्म को फिर आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए यहां पर पूरा डेटा मिलता है या नहीं, मिल रहा है डेटा, यही डेटा है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो सकता है डेटा को रीड करने का, ठीक है। तो अगर एक साथ हमें पूरा डेटा रीड करना है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट यहां ध्यान ये रखना है कि हमें साइज क्या यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी फाइल में कितने कैरेक्टर्स मिलेंगे, या फिर हमें कितना डेटा रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइज स्पेसिफाई कर दें। क्लियर है जिसके क्वेरी थी ये। तो रीड को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और जो प्रीवियस ऑप्शन था उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें एक बंच ऑफ डेटा चाहिए स्पेसिफिक लेंथ के अकॉर्डिंग, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करना है, तो आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर कोई क्वेरी किसी की, समझ आ गया ये पार्ट सभी को, रीड ऑपरेशन। एनीवन हैविंग एनी क्वेरी? क्योंकि अगर आपको ये दो क्लासेस समझ आ गए, तो बाकी अब केवल हमारा क्लास का नेम चेंज होगा, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा, ऑपरेशंस आपको इसी तरीके से करने। फाइल पर आपको जनरली यही दो वर्क करना है, डेटा रीड करना, राइट करना। आगे बढ़ें। चलिए, तो नेक्स्ट बिहेवियर अब देखते हैं यहां पर। आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट जब हम डेटा रीड कर रहे हैं उसी टाइम पर हम उस डेटा को एक स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग टाइम पर, तो ये स्ट्रिंग बिल्डर भी इस तरीके से यूज हो सकता था। तो आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट बनाया गया, और फिर उसी में हर एक कैरेक्टर को क्या किया गया, अपेंड कर दिया, तो उससे भी हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ लॉजिक यहाँ लगाना कंडीशनल, तो भी हो सकता है वर्क आपका। तो इस लूप के अंदर बहुत सारा टास्क हम कर सकते हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए किया है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो भी वर्क आपको करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट बिहेवियर जो हमारा यहाँ पर है वो है कैरेक्टर स्ट्रीम फॉर्म बिहेवियर पर वर्क करना। मीन्स डायरेक्ट हम कैरेक्टर्स फॉर्म डेटा रीड या राइट करना चाहते हैं फाइल्स पर। तो इसके लिए यहाँ पर दो मेन क्लासेस जो आप यूज करते हैं वो है एक फाइल राइटर क्लास और दूसरी क्लास आपकी क्या है, फाइल रीडर क्लास। इसको यूज करते हैं हम फाइल राइटर और फाइल रीडर। तो फाइल राइटर किस लिए होगा, फाइल राइटर टू राइट डेटा इन फाइल, मीन्स ये आउटपुट स्ट्रीम का बिहेवियर होगा। और फाइल रीडर का वर्क क्या होगा, as an input stream means it will be used for reading data from file। बट इन दोनों क्लासेस का यूज किस केस में करना है, जब आप डायरेक्ट अपना कैरेक्टर फॉर्म डेटा ही क्या करना चाहते हैं, फाइल में राइट या उसके अकॉर्डिंग उसको रीड करना चाहते हैं। जैसे भी आप देखिए आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो बिहेवियर यूज किया उसके थ्रू जो आपका डेटा मिला आपको रीड ऑपरेशन के बाद, उस डेटा को हमें कैरेक्टर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ा, अपने जावा एप्लीकेशन से उसको कन्वर्ट करना पड़ा। क्योंकि रीड ऑपरेशन से हमें क्या मिल रहा था, एक्चुअली उसका यूनिकोड बाइनरी, और उस बाइनरी फॉर्म को अगर हम डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहे थे तो वो नंबर फॉर्म हमें मिल रहा था। बट हमें क्या चाहिए था, उसका कैरेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, आपको उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ा इंटीजर से कैरेक्टर फॉर्म में। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये ऐसी है कि डेटा डायरेक्ट राइट ही हो किस फॉर्म में, कैरेक्टर्स फॉर्म में, और वो रीड भी किस फॉर्म में हो, कैरेक्टर फॉर्म मींस स्ट्रिंग फॉर्म में, तो ऐसे केसेस के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कैरेक्टर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं। और उसमें से दो बिहेवियर्स अभी आपके पास क्या है, फाइल राइटर और फाइल रीडर। तो फाइल राइटर और फाइल रीडर को कैसे यूज करना है, इसके एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं और फिर इसको आप यूज करेंगे। तो सपोज यहाँ पर आपको एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट राइट करना है अपनी फाइल के अंदर। फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब हमें सिंपली क्या राइट करना है, एक स्ट्रिंग फॉर्म डेटा है, बट वो स्ट्रिंग फॉर्म डेटा सपोज हम लाइन बाय लाइन अपनी फाइल में राइट करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ वर्क यहाँ पर करना है तो इसके लिए सिंपली आप फाइल राइटर क्लास को यूज करेंगे। फाइल राइटर क्लास के अंदर इसका ओवरलोड अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से आप एक तो फाइल पाथ दे सकते हैं और एक फाइल पाथ के साथ अपेंड नेचर यहां पर भी दे सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू पास हो रही, या फिर इससे पहले इस क्लास को भी हम लोग देख लेते हैं गूगल डॉक पर। फाइल राइट, तो फाइल राइटर क्लास अगर आप यहां पर देखें तो ये किसको इनहेरिट करके बनाया गया, इसको मार्क कर लीजिएगा, आउटपुट स्ट्रीम राइटर। और आउटपुट स्ट्रीम राइटर की भी पेरेंट क्लास यहाँ पर क्या है, राइटर। तो राइटर से आपका आउटपुट स्ट्रीम राइटर है और उससे फिर यहाँ पर इंप्लीमेंटेड क्या है आपका फाइल राइटर क्लास। ये इसकी हायरार्की है। बट इन जनरल यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइल राइटर किसको एक्सटेंड कर रहा है, आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास को। और इस क्लास का प्राइमरी पर्पज यहाँ पर क्या है, राइटिंग कैरेक्टर्स इनटू फाइल। इसका मेन वर्क क्या है, डायरेक्ट कैरेक्टर्स फॉर्म डेटा को राइट करना कहां पर, फाइल, आपके फाइल्स में। ठीक है, तो इस क्लास को जब आप यहाँ पर यूज करेंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर्स आप देखिए, तो कंस्ट्रक्टर वही है, कुछ अलग है, कोई डिफरेंट नेचर है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स का।
फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो बिहेवियर था सेम कंस्ट्रक्टर फॉर्म यहाँ पर है कि नहीं? कोई चेंज नहीं है, केवल क्लास का नेम चेंज हुआ। फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह क्या यूज करना है? फाइल राइटर। ये चीज क्लियर है सभी को? तो उसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसके मेथड्स अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक, तो मेथड्स यहां पर अलग से कुछ भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो आपके जनरली मेथड्स यही हैं जो कि राइटर क्लास से इनहेरिटेड है। तो इसमें राइट मेथड है और अपेंड मेथड, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अलग से इन जनरल कोई मेथड यहाँ पर नहीं है। तो अपेंड या तो आप यूज करेंगे या फिर राइट बिहेवियर आप यूज करें। और ये कहां पर है? आपके राइटर के अंदर, या फिर उसके अकॉर्डिंग वो मेथड्स यहाँ पर भी इंप्लीमेंटेड है। तो दोनों में से किसी एक क्लास के अंदर जाकर आप उसको देख सकते हैं। सर हाँ जी बताइए। तो एक ही मेथड के एक दो बार मतलब रिपीट नाम लिखे ना वहाँ पे? क्या? एक ही मेथड के रिपीट में नाम लिखे हुए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बताइए। एक ही मेथड के मतलब रिपीटेडली नाम लिखे है ना वहाँ पे, किसके नाम? मेथड के। ओवरलोड होंगे उसके। जैसे यहाँ देखिए राइट है ना, हाँ तो राइट के ओवरलोड है कि नहीं है? हाँ हाँ। तो ओवरलोडेड जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग वो मेंशन कर दिया होगा। ठीक है, राइटर हाँ क्लास में जाके देखना पड़ेगा कैसे अप एंड डाउन। तो अभी ये आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हम लोग आए हैं यहाँ पर, आउटपुट स्ट्रीम राइटर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो राइट मेथड में क्या पास हो रहा है? एक तो डायरेक्ट कैरेक्टर फॉर्म हम कुछ पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ठीक है, इसके हाँ अकॉर्डिंग सर। आप इसको यूज कर सकते हैं। राइटर क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्लास के अंदर डायरेक्ट मेथड नहीं मिले, इसका मतलब क्या है कि वो पेरेंट के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को यूज कर रहा है। तो इसमें आप देखिए मेथड आपका क्या आ रहा है? अपेंड आ रहा है ना। हाँ तो सर। अपेंड के कितने ओवरलोड है? 3 है। 3। एक में कैरेक्टर पास हो रहा है, एक में आपका पूरा कैर सीक्वेंस में स्ट्रिंग पास हो रहा है, एक उस कैर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम किस पोजीशन से कहां तक का डेटा राइट करना चाहते हैं, ये भी हम बता सकते हैं। फिर राइट ऑप्शन पर आप आएंगे तो राइट की बिहेवियर देखिए यहाँ पर क्या है। राइट में हम कैरेक्टर एरे पास कर सकते हैं। कैरेक्टर एरे कहां से कहां तक डेटा राइट करना ये पास कर सकते हैं। एक इंटीजर वैल्यू भी एज ए कैरेक्टर राइट कर सकते हैं। स्ट्रिंग पूरा का पूरा हम राइट कर सकते हैं, और एक स्ट्रिंग के स्पेसिफिक पोर्शन को हम फाइल में राइट कर सकते हैं। तो जनरली ये पर्टिकुलर क्लास हम यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए? राइटिंग के लिए। राइटिंग स्ट्रिंग फॉर्म डेटा इन फाइल, इसके लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको स्ट्रिंग फॉर्म डेटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइल में राइट करना है तो आप इस बिहेवियर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत? सर हाँ बताइए। ये जो राइट में इंट सी लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है वो, हाँ तो उससे कैरेक्टर कैसे हाँ, प्रिंट? उसका कैरेक्टर फॉर्म जो भी होगा, जैसे मान लो हमने 65 पास किया तो 65 का मतलब कैरेक्टर हमको क्या होगा? यूनिकोड वैल्यू पास करनी पड़ेगी वहाँ पे? क्या? वो उसकी यूनिकोड बट वैल्यू पास कर। यूनिकोड में दो चीजें चलती है ना। अगर आप यूनिकोड के अकॉर्डिंग डायरेक्ट नंबर भी 65 है तो आपका यूनिकोड ही है ना इंटीजर फॉर्म। 65 से कैपिटल ए मिलता है ना, हाँ वो भी आप पास कर सकते हैं। बाकी उसका एक्चुअल जो अभी आप देखिए यहाँ पर जब हम THIS इसको एक्सेस कर रहे थे तो हमें हाँ। क्या मिल रहा था? यूनिकोड एक्चुअल मिल रहा था या उसका इंटीजर वैल्यू आस्की कोड के अकॉर्डिंग मिल रहा था? इंटीजर वैल्यू मिल रही थी। ASCII कोड के अकॉर्डिंग मिल रहा था। 97 से 122 का रेंज मिल रहा था। यस। उसके अकॉर्डिंग भी आप पास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये पर्टिकुलर वर्क करने के लिए यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग खुद चेक करेंगे अभी इसको। तो पहला वर्क तो आपको क्या करना है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वर्क क्या करेंगे आप?
फाइल राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अपेंड मोड आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप डिसाइड करेंगे किस फाइल में डेटा राइट करना है, वो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, या फाइल ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे। और ये फाइल जनरली आपकी टेक्स्ट एक्सटेंशन की ही होगी, क्योंकि स्ट्रिंग फाइल्स, सॉरी स्ट्रिंग डेटा हम किस फाइल में क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फॉर्म। तो ऐसी फाइल्स को जनरली हम कैसे क्रिएट करेंगे, टीएक्सटी फॉर्म। ठीक, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा आप कुछ और क्लासेस का हेल्प ले सकते हैं, और वो क्लासेस आपकी यहाँ पर बफर्ड राइटर और दूसरा है प्रिंट राइटर। इसका ऑडियो ऑन है, योगी था। तो ये जो दो क्लासेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रिंट राइटर और बफर्ड राइटर, ये ऑप्शनल है, बट परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फाइल राइटर है उसे एक बफर्ड राइटर बना रहे हैं, और उस बफर्ड राइटर को कहां पास कर दिया जा रहा है, फाइल राइटर कहां पास हो रहा है, बफर्ड राइटर में। जैसे एक बफर ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, और उस बफर्ड राइटर को फिर हम लोग कहां यूज कर रहे हैं, प्रिंट राइटर। और उस प्रिंट राइटर की हेल्प से एक्चुअली डेटा राइट किया जा रहा है कहां पर, फाइल के अंदर। तो प्रिंट राइटर आप देखिए आपको कुछ वैसे ही मेथड प्रोवाइड करता है जो हम लोग कंसोल के लिए यूज करते हैं। प्रिंट एलन यूज किया हम लोगों ने, प्रिंट एलन या प्रिंट। तो ऐसे बिहेवियर्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं वो आपके प्रिंट राइटर के बिहेवियर्स है। तो वो बिहेवियर अभी हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे, अपने कंसोल के लिए। अब सिमिलर वर्क अगर हमें फाइल पर करना है, तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग रीडिंग राइटिंग के केस में, स्पेशली जब आप स्ट्रिंग राइटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो आप प्रिंट राइटर की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहाँ पर तीन क्लासेस यूज हो रही हैं। एक आपका फाइल राइटर, जो एक्चुअल आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिस पर आपने एक फाइल पाथ और उसका मोड स्पेसिफाई किया कि डेटा अपेंड मोड में राइट होगा या सिंपल। फिर आप बफर्ड राइटर एक क्लास यहां पर यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आप प्रिंट राइटर की हेल्प से बफर्ड राइटर को यूज करके एक्चुअली डेटा को राइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल राइटर इनटू योर फाइल। बट वो ऑपरेशन हम किससे कर रहे हैं, प्रिंट राइटर से। तो प्रिंट राइटर प्रिंट एलन से ये डेटा इंटरनली किसको पास करेगा, आपके बफर्ड राइटर, और बफर्ड राइटर उसको कहां भेज रहा है, आपके फाइल राइटर। क्लियर है ये? तो ये पर्टिकुलर कोड आप अपनी मशीन पर राइट करके चेक कीजिए, देखिए आपका डेटा फाइल के अंदर राइट हो रहा है या नहीं। चेक कीजिए सभी लोग, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट। एक क्लास क्रिएट कीजिए और उसके अंदर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। अपेंड मोड में ही राइट करेंगे।
ये कोड मार्क कर लिया है सभी ने? इंस्टॉल करेंगे तब, मतलब डाउनलोड नहीं है ना, इंस्टॉल सर हाँ बताइए। ये स्ट्रिंग डेटा में हमने स्कैनर से नेक्स्ट लाइन रीड की, उसके बाद में ये डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट कॉनकैट क्या किया सर? कॉनकैट क्या करता है? ऐड करता है। तो रन करके देखो, पहले प्रोग्राम रन किया, 2 बार रन कीजिए कम से कम। ठीक है सर। बना किसी का प्रोग्राम ये? डेटा नहीं ऐड हो रहा है?
और इसमें टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल बनानी पड़ेगी ना पहले? नहीं, राइट ऑपरेशन में तो नहीं बनानी है, रीडिंग में घिस करनी चाहिए, राइटिंग तो ऑप्शनल होता है ना। बट वो हाँ फाइल कहाँ बन रही है, ये अब आपके लिए प्रॉब्लम होगा ना। हाँ फिर सर। एक स्टेप यहाँ पर बता देते हैं। अगर डायरेक्ट हम फाइल ऐसे राइट करेंगे तो कहाँ पर राइट होगा, फाइल कहाँ क्रिएट होगी, ये फाइल क्रिएट कहाँ पर होगी, ये फाइल क्रिएट होगी आपके रूट पर। रूट का मतलब एसआरसी से बाहर, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं एसआरसी के अंदर आए तो यहाँ पर ./src यूज कर लीजिए और इस तरीके से फाइल लेंगे। क्लियर है? यस सर। तो फाइल नेम इस तरीके से हम लोग देंगे। ये फाइल पहले से यहाँ एग्जिस्ट कर रही तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट राइटर डॉट क्लोज, फाइल राइटर को भी क्लोज कर देते हैं। सपोज यहां पर हमने पास किया दिस इज फर्स्ट लाइन टेक्स्ट। इसके बाद मैसेज शायद नहीं दिया हम लोगों ने यहाँ पर डेटा राइटिंग के बाद, ठीक है। इसको रिफ्रेश करके देखिए फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं, और फिर उस फाइल के अंदर डेटा आ रहा है या नहीं। और देखिए फाइल के अंदर डेटा आ तो रहा है, कौन कह रहा था डेटा नहीं आ रहा है, सुमित आ रहा है डेटा। तो यहाँ पर एक मैसेज दे दीजिए, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैसेज एक दे दीजिए दैट डेटा रिटन इन फाइल। जब आप इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 क्लासेस यूज हो रहे हैं, फाइल राइटर, बफर्ड राइटर और प्रिंट राइटर, इनको क्लोज हम किस सीक्वेंस में करेंगे, सबसे पहले आप किसको क्लोज करेंगे, प्रिंट राइटर को, फिर बफर्ड राइटर कर सकते हैं और फाइल राइटर। ठीक है, बट जितने भी आपके पास ऑटो क्लोजेबल बिहेवियर है, अगर आप ये वर्क नहीं भी करते हैं तो देखिए क्या कोई प्रॉब्लम है, बट ये करना चाहिए हमें। हो सकता है कोई एक्सेप्शन आए, ट्राई कैच फाइनली जब यूज करेंगे तो ये स्टेटमेंट हम फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। एक्सेप्शन के केस में ये आपके लिए यूजफुल होते हैं, बट अगर एक्सेप्शन नहीं आ रहा, आपको पता चीजें प्रॉपर चलेंगे, तो उस केस में क्लोज अगर आप नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग के बाद फ्लश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वार्निंग्स आएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए स्कैनर यूज करते हैं तो ये क्या कहता है, क्लोज होना चाहिए। आप यहाँ पर प्रिंट राइटर यूज कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, क्लोज होना चाहिए। तो ये वार्निंग्स आपकी आएंगे, और ये क्लोज होना भी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट अगर है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, थ्रोज की जगह ट्राई कैच, और फाइनली के अंदर फिर आप ये स्टेटमेंट डाल दें। क्लियर है ये चीज?
तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो डेटा राइट किया है, सपोज हमने एक कंटेंट अभी राइट किया था, फिर हम इसे रन करते हैं, अपेंड मोड राइटिंग है, यहां से सपोज हम नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ राइट करते हैं, दिस इज नेक्स्ट लाइन, राइट हो गया डेटा। एक बार और डेटा राइट करते हैं, दिस इज थर्ड लाइन। तो कितने कंटेंट राइट किए हमने? 3 लाइन्स। अब यहां पर इस फाइल को देखते हैं, अच्छा आई थिंक यहाँ पर एक दिक्कत है, फ्लश करना कंपलसरी आई थिंक। This is second line. Append होना चाहिए डेटा, this is third line. ठीक है, अब डेटा आ रहा है आपका, तो फ्लश यहां पर करना पड़ेगा, ऑटो फ्लशेबल बिहेवियर नहीं इसके साथ, प्रिंट राइटर के साथ, इसको देख लीजिएगा। तो प्रिंट राइटर का एक बेसिक पर्पज क्या है, मेंशन कर लीजिए, प्रिंट्स और राइट्स फॉर्मेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ टेक्स्ट आउटपुट स्ट्रिंग। मींस हम जो वर्क अपने कंसोल पर करते हैं, ऐसा ही कुछ फॉर्मेटेड डेटा अगर हमें फाइल में राइट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट राइटर का बिहेवियर। और जनरली इसको आप स्ट्रिंग राइटिंग के लिए ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एलएन का बिहेवियर कुछ वैसे आपके लिए, जैसे क्या था आपका, आउट डॉट प्रिंट एलएन आप यूज करते हैं, यहाँ पर प्रिंट राइटर डॉट प्रिंट एलएन हम यूज करते हैं। क्लियर है ये? यहाँ पर भी प्रिंट एलएन था और यहाँ पर भी उसी तरीके से आपके पास प्रिंट एलएन बिहेवियर। बफर्ड राइटर अगर आप यहाँ पर देखें, जो कि एक न्यू क्लास है, तो इसका टास्क क्या है, राइट टेक्स्ट टू अ कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रिंग। ठीक है, तो बफरिंग कैरेक्टर्स यहां पर हम किस लिए यूज करते हैं, सो दैट आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा सा क्या कर सकें, इनहेंस कर सकें। ये पर्टिकुलर बिहेवियर आप यूज करते हैं अपने स्ट्रिंग फॉर्म या फिर कैरेक्टर्स फॉर्म डेटा या फिर स्ट्रिंग फॉर्म डेटा को जब आप इस तरीके से फाइल को पास करते। और फाइल राइटर स्पेसिफिक है आपका, जब आपको केवल और केवल क्या करना है, कैरेक्टर्स फॉर्म मींस टेक्स्ट फॉर्म डेटा राइट करना अपनी फाइल पे। क्लियर है ये? राइटिंग वर्क क्लियर है सभी को? तो डायरेक्ट इसको भी यूज करके हम लोग वर्क कर सकते हैं, बट यहाँ पर दो और क्लासेस का यूज आपको समझ आया कि बफर्ड राइटर विद प्रिंट राइटर, फॉर्मेटेड आउटपुट हम कैसे राइट। अब यहाँ फॉर्मेटिंग एक देखिए इस लेवल पर हुई है, न्यू लाइन ऐड किया हमने और फिर उसके बाद आप ये वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग ये टास्क नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए, ऐसा नहीं करते हैं तो, और सपोज हम ये डेटा इस तरीके से राइट करते हैं, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं, फ्रेश फिर से क्रिएट करते हैं और न्यू लाइन यहां पर ऐड नहीं कर रहे। अभी आपने देखा होगा डेटा कैसे दिख रहा था आपको, तो सपोज यहां पर कंटेंट हमने पास किया, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये डेटा राइट हो गया होगा। इसका डेटा देख लेते हैं पहले क्या राइट हुआ, दिस इज फर्स्ट लाइन,
फिर से एक बार इसको रन करते हैं। दिस इज सेकंड लाइन। अब ये डेटा बताइए सेम लाइन पर आएगा या नेक्स्ट लाइन पर आएगा? सेम लाइन पर आएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन पर आता है। सेम लाइन पर नहीं आ रहा। इससे हम एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे अपने डेटा के लास्ट में। नेक्स्ट लाइन पर तो भी तो आ रहा था, बीच में गैप आ रहा था ना, आपने देखा होगा इतना गैप आ रहा था, मीन्स वहां पर 2 न्यू लाइन बिहेवियर ऐड हो रहा था। और वो वर्क कौन कर रहा है? अरे भाई यहाँ देखो क्या यूज हुआ है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है? प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन क्या करता है? यहाँ पर आप देखिए आपके पास मेथड्स क्या क्या है। एक प्रिंट है, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं जो हम लोग आउटपुट राइटिंग के लिए यूज करते हैं। प्रिंटफ भी आपको मिलेगा, प्रिंटफ आप यूज कर सकते हैं। प्रिंट एलन अभी यूज किया हम लोगों ने, तो प्रिंट एलन भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंटफ, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका वर्क वही है आपके फाइल के लिए जो आपके लिए था कहां पर? आउट की हेल्प से आपके कंसोल पर प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंटफ यूज किया है ना। तो सेम लाइन पर अगर आपको डेटा चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे आप? प्रिंट एलन की जगह क्या यूज करेंगे? प्रिंट एलन की जगह क्या यूज करेंगे? प्रिंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, प्रिंटफ यूज करके आप फॉर्मेटेड आउटपुट राइट कर सकते हैं। मींस जो वर्क आप अपनी कंसोल स्क्रीन के लिए आउटपुट राइटिंग का करते हैं, वैसा ही फॉर्मेटेड डेटा अगर हमें कहाँ राइट करना है? फाइल के अंदर, तो वो टास्क हम लोग किससे कर सकते हैं? प्रिंट राइटर से। आपको ये फंक्शनैलिटी यहां नहीं मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट किस पर राइट करना चाहें? फाइल राइटर पर, तो आप देखिए फाइल राइटर की लिमिटेशन क्या है? इसका जो राइट मेथड है ये हमें एक रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम केवल क्या पास कर सकते हैं? डायरेक्ट स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग कुछ अलाउ नहीं है। कैरेक्टर एरे पास कर सकते हैं, कैरेक्टर पास कर सकते हैं, इंटीजर पास कर सकते हैं, बट फॉर्मेटिंग वहां पर अलाउ नहीं है ना। तो जो स्ट्रिंग आप पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा राइट हो जाएगा। तो इससे भी आप डेटा को राइट कर सकते थे, बट फॉर्मेटेड डेटा राइटिंग के लिए स्पेशली आपके पास क्लास क्या है? प्रिंट राइटर। समझ आया? तो यहाँ पर 3 यूजफुल बिहेवियर्स हमारे क्या है? प्रिंट, प्रिंट एलन और प्रिंटफ। और इससे आप सभी फैमिलियर हैं? फैमिलियर हैं कि नहीं? तो सेम लाइन पर अगर हमें कंटेंट अपेंड करना है, प्रिंट यूज करेंगे। फॉर्मेटेड डेटा कुछ राइट करना, प्रिंटफ यूज करेंगे। और नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग डेटा राइट करना है तो क्या यूज करेंगे? प्रिंट एलन। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेटेड फॉर्म क्या डेटा राइट करना है, स्ट्रिंग फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे आपको प्रिंट यूज करना है, प्रिंट एलन यूज करना है या फिर प्रिंटफ यूज करना है। हेलो, क्लियर है ये चीज? हाँ बताइए सर। फिर बफर राइटर क्यों यूज किया आपने? वो इंटरनली यूज हो रहा है इसके लिए। राइटर से डेटा किसको पास हो रहा है? बफर राइटर को। और बफर राइटर फिर किसको पास कर रहा हो? आप ये हायरार्की देखिए ना। प्रिंट राइटर में क्या यूज हुआ? बफर राइटर का। बफर राइटर। तो बफर राइटर में क्या यूज हुआ? फाइल राइटर का। फाइल राइटर। और फाइल राइटर एक्चुअली किसको यूज कर रहा है? आपके फाइल को। तो डेटा तो यही राइट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर डेटा जो आप यहाँ पर पास कर रहे हैं प्रिंट एलन में, वो आपकी इसी फाइल में राइट हो रहा है। बट उसको राइट करने के लिए इंटरनली आप किसकी यूज कर रहे हैं? बफर्ड राइटर। और बफर्ड राइटर उसको किसमें पास कर रहा है? फाइल स्ट्रीम, फाइल राइटर को।
तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे सर, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट राइटर में पास करके? क्या? फाइल राइटर का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट में पास करके नहीं हो सकता है डायरेक्ट, विदाउट बफर राइट? बफर्ड राइटर में कर सकते हैं इसके ओवरलोड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए क्या पास हो रहा है, राइटर ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, इसका कंस्ट्रक्टर देखिए क्या पास हो रहा है, राइटर, हाँ। राइटर ऑब्जेक्ट। और इस राइटर ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से देखिए हम लोगों को फ्लशिंग करना पड़ रहा है। वो क्या है? विदाउट ऑटो फ्लशिंग। तो ऑटोमेटिक फ्लशिंग यहाँ पर नहीं है, तो आपको फ्लश मेथड स्पेसिफिक कॉल करना पड़ रहा है। तो आप राइटर टाइप का कोई भी रेफरेंस यहाँ पर पास कर सकते हैं। बफर्ड रीडर या राइटर का बिहेवियर हम सिंपली यूज करते हैं फॉर इनहेंसिंग द परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। ओके, ठीक है, आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो राइटर वर्क हो गया सभी का, सिंपलेस्ट कोड है, बस ध्यान रखना है कैसी चीजों को पास करना, यूज करना। एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ा सकते थे आप, अगर ये फाइल ऑब्जेक्ट आप खुद क्रिएट करके पास करते हैं। इवन आप यूजर से भी फाइल नेम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग फॉर्म वैल्यू रीड करके आप उसे यहाँ पर पास कर सकते हैं। आगे बढ़े। कंफर्म कीजिए सभी लोग। तो इसी तरीके से अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म डेटा डायरेक्ट रीड करना अपनी फाइल से, तो उसके लिए यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फर्दर कुछ बिहेवियर्स। और ये वर्क यहाँ पर अब आप देखिए, टेक्स्ट फॉर्म डेटा रीडिंग के लिए जनरली एक तो आपके पास ऑप्शन क्या था, फाइल रीडर का, उसको आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, आप ये टास्क यहाँ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर एज वेल। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं हम लोग। तो स्कैनर क्लास को अब यहाँ पर जो स्ट्रीम हम पास करेंगे, वो स्ट्रीम सिंपली हमारा कंसोल इनपुट स्ट्रीम ना होकर क्या हो जाएगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो आप देखिए यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया गया, उस स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्या पास कर दिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम। और फाइल इनपुट स्ट्रीम अभी आपने देखा था, आपके फाइल से डेटा को रीड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब हमें डेटा रीड कैसे नहीं करना है, एज अ बाइनरी कैरेक्टर। हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्म डेटा चाहिए। तो आपको पता है स्कैनर के पास ऐसे कई सारे मेथड्स हैं, है कि नहीं? तो अगर हमें पूरा का पूरा डेटा लाइन बाय लाइन यहाँ पर रीड करना है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लाइन है कि नहीं है? नेक्स्ट लाइन है। तो नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, व्हाइल sc डॉट हैश नेक्स्ट लाइन डेटा रीड होता रहे। ये कर सकते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से आप डेटा को रीड कर सकते हैं यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम विद स्कैनर। तो यहां पर स्कैनर जरूरी नहीं केवल हम कंसोल से डेटा रीड करने के लिए यूज करें, इसका यूज हम फाइल से डेटा को भी रीड करने के लिए कर सकते हैं, अगर वहां पर आपके पास फॉर्मेटेड डेटा कुछ रिटन है। वो न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए स्पेस सेपरेटेड इंटीजर वैल्यू पड़ी है आपके फाइल के अंदर, तो नेक्स्ट इंट से हम वो इंटीजर रीड कर सकते हैं। आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रीड कर सकते हैं। या फिर बाय डिफॉल्ट अभी स्ट्रिंग फॉर्म डेटा सपोज आपकी फाइल के अंदर है, तो आप उसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। ये पार्ट मेंशन कर लीजिए, फिर इसको टेस्ट करते हैं।
नहीं वो तो कैसे करेंगे ओके मार्क कर लिया इसको सभी ने? नोटेड, नोट कर लिया सभी ने? कंफर्म कीजिए। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। स्ट्रिंग डेटा, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर है स्ट्रिंग डेटा रीडिंग के लिए? एक हमें क्या चाहिए? फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसको क्या पास करना होगा? यहाँ पर फाइल नेम पास करेंगे हम लोग। फाइल नेम क्या हमारा होगा? अगेन डॉट स्लैश src स्लैश टेस्ट डॉट txt, उसी फाइल का डेटा रीड करेंगे। ये कर सकते हैं। इससे एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है, क्लोज करा देंगे। नेक्स्ट स्कैनर से यहाँ पर डेटा रीड करना, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? स्कैनर की। बट इस स्कैनर के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए? इस स्कैनर के अंदर आप पास कर देंगे अपना फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक क्लियर है? अब आपको जो डेटा मिलेगा उस डेटा को सपोज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम एक लूप यूज कर सकते हैं, व्हाइल स्कैनर डॉट हैश नेक्स्ट लाइन।
ठीक है, मीन्स आपके पास जब तक डेटा है फाइल के अंदर उसको रीड करना है, और रीड करके सपोज वो डेटा हमें डायरेक्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन की वैल्यू को क्या करेंगे, अब किस टाइप का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको पता है डेटा स्ट्रिंग फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का बिहेवियर यूज करते हैं। और फिर यहाँ पर क्या करना हमें, स्कैनर डॉट क्लोज, एक मैसेज यहाँ पर दे देते हैं, डेटा फ्रॉम फाइल। तो अभी हम लोगों की फाइल के अंदर डेटा क्या पड़ा है, कितना कंटेंट है, ये कंटेंट है 2 लाइन का। तो देखते हैं यहाँ पर डेटा क्या मिलता है, सारा डेटा मिलना चाहिए या कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो आप देखिए डेटा मिल गया। तो इस तरीके से आप डेटा को रीड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब वो डेटा हमें कहीं स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग वेरिएबल लेकर उसमें डेटा इसका स्टोर करें, फिर उसको यूज करें, वो आपकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। बट अगर हमें केवल स्क्रीन पर डेटा डिस्प्ले करना है तो आपका टास्क इतना है। ये लूप समझ आ रहा सभी को? तो हैश नेक्स्ट लाइन चेक कर रहा है कि क्या आगे डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नेक्स्ट लाइन से हम नेक्स्ट लाइन पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, रीड कर लेते हैं। मीन्स नेक्स्ट लाइन जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपके डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर सपोज हम आपके इस फाइल में जाकर एक चेंज कर देते हैं, और सपोज हम यहाँ पर इंटर की हिट कर देते हैं, तो हमारा यही डेटा आप कितने लाइंस में मिलना चाहिए। हमने यहाँ पर दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन को 4 लाइंस में ब्रेक कर दिया, और फिर इस डेटा को यहाँ पर रीड करते हैं। तो अब आपके उस फाइल के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर कितने प्लेसेस पर होंगे, तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग डेटा आपको मिला। तो यहाँ पर न्यू लाइन मिला होगा, वहीं पर रीड ऑपरेशन फिनिश हो गया, फिर ये डेटा रीड हुआ, फिर न्यू लाइन मिला, ये डेटा रीड हुआ, फिर न्यू लाइन मिला, और ये डेटा जैसे रीड हुआ उसके बाद आपका डेटा फिनिश हो गया। आया समझ ये चीज? तो इस तरीके से हम स्कैनर की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम अपनी फाइल से फॉर्मेटेड डेटा रीड कर सकते हैं। अब वो फॉर्मेटेड डेटा किस फॉर्म में है तो आपको देखना होगा। स्ट्रिंग फॉर्म है तो नेक्स्ट लाइन, इंटीजर फॉर्म है तो नेक्स्ट इन, फ्लोटिंग पॉइंट है तो नेक्स्ट फ्लोट, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यहीं पर सपोज आपको ये डेटा वर्ड बाय वर्ड रीड करना होता तो कैसे करते? एनीवन? वर्ड बाय वर्ड ये डेटा अगर हमें रीड करना होता तो कैसे करते, कोई बता सकते हैं? अभी लाइन बाय लाइन डेटा रीड कर रहे हैं हम लोग, वर्ड बाय वर्ड डेटा कैसे रीड होगा, क्या चेंज होगा इस लूप में? यहाँ पर हैश नेक्स्ट लाइन की जगह हैश नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट लाइन की जगह हम लोग क्या यूज करें, नेक्स्ट। और देखते इससे आउटपुट क्या मिलता है। तो आप देखिए वर्ड बाय वर्ड डेटा मिल गया कि नहीं? क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया सभी को? क्लियर है? ये इसको मार्क कर लीजिएगा। तो ये आपका वर्ड बाय वर्ड डेटा रीड कर रहा है। तो हैश नेक्स्ट क्या चेक करेगा, क्या स्पेस सेपरेटेड नेक्स्ट वैल्यू है या नहीं, और नेक्स्ट केवल क्या करेगा,
स्पेस या न्यू लाइन से पहले जो डेटा मिलेगा उसको रीड करेगा। दो चीजें चेक करता है ना नेक्स्ट, आइदर स्पेस और नेक्स्ट लाइन। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? मार्क कर लिया? चलिए अब इसी फाइल के अंदर एक चेंज कर रहे हैं, इसको नोट करना है, ट्राई कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या ये वर्क होगा या नहीं। तो यहां सपोज हमने वैल्यू कुछ ऐसे राइट कर दिया, ठीक। हमने 10 से लेकर 100 तक वैल्यूज स्टोर कर ली, और ये वैल्यूज कितनी है टोटल? टोटल कितनी वैल्यूज हैं स्पेस सेपरेटेड? 10 वैल्यूज। क्लियर? तो सपोज ये 10 वैल्यू जो इस फाइल के अंदर है, अब उसे रीड करके आपको एक इंटीजर एरे के अंदर स्टोर करना है। क्या करना चाहिए हमें, कोई बता सकते हैं? हमें एक इंटीजर एरे के अंदर वो डेटा स्टोर करना है, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? या फिर सपोज एक एरे लिस्ट के अंदर हमें ऐड करना है, तो एक एरे लिस्ट यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। साइज हमें नहीं देना पड़ेगा, पता नहीं कितना डेटा है हमें फाइल से। तो एरे लिस्ट किस टाइप का? इंटीजर टाइप का बना लेते हैं। अब बताइए इसके आगे क्या करना पड़ेगा? इस लूप में क्या चेंज करेंगे कि आपको सारा डेटा वहां से मिल जाए और वो आपकी एरे लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए? बताइए। ऐड ऑल करेंगे। ऐड ऑल कैसे? पहले तो आपको फाइल से डेटा रीड करना पड़ेगा ना। तो सपोज हम लोग यहां पर अब ऐसा वर्क करते हैं, हैश नेक्स्ट इंट, ठीक। और अभी सपोज केवल यहां पर डेटा को डिस्प्ले करते हैं, तो प्रिंट ln और स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट करते हैं, ठीक। इतना चेक करते हैं। अभी एरे लिस्ट का कोई यूज नहीं किया है, और इसको रन करते हैं। तो आप देखिए डेटा मिल रहा है कि नहीं? यही डेटा है ना फाइल में, यही डेटा फाइल के अंदर है कि नहीं? तो ये डेटा कैसे रीड किया हम लोगों ने? अब आपको पता है कि भाई वहां डेटा इंटीजर फॉर्म है, स्पेस सेपरेटेड, तो हमने चेक कर लिया कि क्या वो हैश नेक्स्ट इंट है। अगर है तो नेक्स्ट इंट रीड कर लिया। यही कर रहे थे ना कंसोल पर? कंसोल पर यही वर्क कर रहे थे। अब आप वही टास्क इस पर कर रहे हैं, अपने उस फाइल डेटा पर। बट कंडीशन ये है कि आपकी फाइल के अंदर आपके इस मेथड के अकॉर्डिंग जिस फॉर्म में डेटा रीड कर रहे हैं उस फाइल का कंटेंट होना चाहिए। तो अभी हमें पता है कि वो डेटा उस टाइप का है, उसे हम रीड कर रहे हैं। बट हमें ये वर्क ना करके क्या करना था? इसको एरे लिस्ट में ऐड करना था। तो कैसे ऐड करेंगे इसको? लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें क्या पास कर देंगे हम लोग? स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? स्कैनर की वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं ना?
तो सारा डेटा रीड करने के बाद सपोज उसको डिस्प्ले कराते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम लिस्ट को पास कर देते हैं यहाँ पर। अब हम फाइल से डेटा यहाँ पर ना गेट करके किससे गेट कर रहे हैं, आपके इस एरे लिस्ट से। फाइल से जो डेटा मिला उसको लिस्ट में ऐड किया और उस लिस्ट को यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्क अब आप देख सकते हैं, आप अपनी फाइल से डेटा को रीड करके कर सकते हैं अपने प्रोग्राम। यही डेटा है ना, लिस्ट डेटा मिल गया। तो समझ आया कुछ? आपके एक टेक्स्ट फाइल के अंदर किस फॉर्म में डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम उसे रीड कर सकते हैं। तो अगर लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना है, नेक्स्ट लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, नेक्स्ट, और अगर टाइप स्पेसिफिक डेटा कुछ पड़ा है उस फाइल के अंदर, तो आप उसको उसके रिस्पेक्टिव कन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते, कॉल कर सकते। क्लियर है ये चीज सभी को? क्लियर है? चलिए, तो इतनी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, पहला टास्क। और दूसरा आपको कुछ वर्क करना है, वो वर्क क्या करना है नोट कीजिए। Write a program to write multi-line string in file। ये टास्क ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अगर आप देखें हो चुका है कि नहीं। सेकंड, और इस फाइल का नेम सपोज आपने दे दिया string.txt। नाउ परफॉर्म below operations on string.txt file। First, number of characters, file। Second, number of words in file। And third, number of lines in। तो ये टास्क आपको कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर इतना? ये असाइनमेंट क्लियर है सभी को? टास्क 2, टास्क 3, suppose there are integer stored in a file numbers.txt। Integers stored in a file numbers.txt। We have to find the maximum number stored in file and total numbers stored। तो दूसरा टास्क भी क्लियर है?
दूसरा टास्क क्लियर है सभी को? आपको एक फाइल के अंदर जैसे अभी हमने डेटा रखा था ऐसे ही रख लेना है। उसका नेम होगा नंबर्स डॉट फाइल। अब उसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं स्पेस सेपरेटेड, तो आपको फाइल हैंडलिंग के थ्रू अपनी लॉजिक से क्या क्या करना है। एक तो ये पता करना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने स्टोर्ड हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए ये वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें क्या करना है, या तो यहाँ एक काउंटर लगा देना है या फिर इस लिस्ट की साइज को डिस्प्ले करा दे, वही लेंथ हो जाएगा ना, नंबर ऑफ नंबर्स कितने स्टोर्ड है। तो ये टास्क ऑलरेडी कर चुके हैं। और दूसरा क्या करना है, आपको उन नंबर्स में मैक्सिमम नंबर कौन है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो लिस्ट अगर है इस पर मैक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एरे यूज करके आप उससे उसकी मैक्स वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर मिल रहा है यहीं पर आप स्वैपिंग का लॉजिक लगाकर भी मैक्सिमम नंबर गेट कर सकते हैं कि नहीं। तो स्वैपिंग से आप यहाँ पर अपना वर्क कर सकते हैं। जो नंबर मिल रहा है उसको आप कंपेयर करें प्रीवियस वैल्यू से, अगर ग्रेटर नंबर फाइल से मिल रहा है स्वैप करते जाए और वही आपका रिजल्ट हो जाए। क्लियर है? तो ये 3 टास्क आप लोगों को करना है, बट पहले जो क्लास में हमने चीजें डिस्कस की है उसको आप कीजिए और उसके बाद फिर आप ये वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद फिर आप लोग वर्क स्टार्ट कीजिए। टेक 5 मिनट ब्रेक और उसके बाद वर्क स्टार्ट कीजिए। तब तक हम ये फाइल शेयर कर देते हैं जो अभी हमने क्रिएट की है।